देखिए, बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी, जब ये भाजपा थी, जब अटल जी थे तब, अब ये झूठ बोल करके देश की सत्ता अपने कब्जे में करते हैं और इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जो आपने जिक्र किया कि 17 के चुनाव की, इन्होंने झूठ बोला, हम लोगों ने विश्वास कर लिया। 14 में इन्होंने झूठ बोला 15-15 लाख रुपया खाते में भेजने का, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, महंगाई कम करने का। जब 14 में सरकार बनानी थी तो विपक्ष में थे, तो लोग कहें कि भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। लोगों ने सोचा कि भाई काम करेंगे, सत्ता दे दिया तो विश्व गुरु बनाने लगे। विश्व गुरु नहीं बना पाए, तब उसके बाद इन्होंने कहा कि अब आत्मनिर्भर हो जाओ, उसको भी नहीं कर पाए। अब तब तक 22 का चुनाव आ गया। अब 22 के चुनाव में जो वादा इन्होंने किया था, रोहिणी आयोग 7 सितंबर 2017 को बनाते हैं और ये कहते हैं कि 6 महीने में रिपोर्ट आएगी और लागू कर देंगे। और 17 से लेके 21 हो गया, टाइम पे टाइम, जैसे अदालतों में तारीख पे तारीख, उसी तरह इनके रोहिणी आयोग में समय पे समय बढ़ाते जा रहे हैं। अब 31 जुलाई आखिरी डेट है। रोहिणी आयोग का आप जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए एक सवाल याद आ जा रहा है कि बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा हुआ करती थी कि पिछड़ों का सारा हिस्सा यादव खा गए, हाँ, दलितों का सारा हिस्सा जाटव खा गए। इस तरह के मीडिया में भी खूब चर्चा हुआ करती थी। क्या ये आयोग की रिपोर्ट जो ओबीसी का मेनली प्रतिनिधित्व की बात करती है, क्या ये जानबूझकर दबाई जा रही है? एक बात। दूसरी बात कि क्या वो तमाम नेता, हम नाम भी ले सकते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो अक्सर इस बात को कहा करते थे कि 1-2 जातियों ने ही ओबीसी का सब कुछ ले लिया है, तो क्या ओबीसी का हित इस बात में है कि जातियों को जातियों से लड़ाया जाए, या इस बात में है कि हर जाति का आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए? और अगर है तो उसमें रोहिणी की जो कमीशन है, रोहिणी कमीशन, उसका क्या योगदान है, उसका अगर रिपोर्ट आ जाए तो? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, सबसे बड़ा दोष कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, इन लोगों का है कि देश में सबसे पहले शिक्षा, तो शिक्षा के सवाल पर दोहरी शिक्षा नीति। अमीर पढ़ेगा प्राइवेट में, गरीब पढ़ेगा सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में क से कबूतर, प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर। वही 2 भाग इन लोगों ने कर दिया कि ये गरीब लोग अगर जाग जाएंगे तो अपने हिस्से की बात करेंगे। तो ये जो चालाक लोग गोल बना करके पहुंच गए सत्ता में, वो नहीं चाहते कि नीचे की भी जातियां वो जागृत हों, अपने अधिकार के प्रति जगें। इसके वजह से ये सारी चीजें दबा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, तो संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। संविधान की शपथ लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। आज नरेंद्र मोदी जी शपथ लेके प्रधानमंत्री बने। लेकिन उस संविधान की शपथ तो लोग लेते हैं, लेकिन संविधान को मानते नहीं है। अगर मानते तो समानता की बात, समता की बात होती, तो आज रोहिणी आयोग आज नहीं, बहुत पहले हो गया होता। ये जागृति लोगों में न आवे, इसके वजह से उनको शिक्षित न होने दो, उनको रोजगार की व्यवस्था न करो। अगर रोजगार करेगा, पैसा हो जाएगा, तो बच्चे को कहीं प्राइवेट में भी पढ़ाएगा तो वो फिर मार करने लगेगा, इतिहास को भी जानेगा। तो ये चीजें हमेशा दबाने की कवायद, जैसे आज पिछड़े समाज की जो वो आपने नाम लिया, सत्ता में है, क्या हिम्मत पड़ी एक बार भी बोलने की कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखे हो? आप डिप्टी सीएम हो, कभी आपने बोला क्या? हिम्मत नहीं पड़ती है बोलने की। बोल दें तो निकाल दिए जाएंगे पटिया से। वहां भर्ती होते हैं और शपथ लेते हैं कि हम अपना पेट भरेंगे, अपना रिश्तेदार का काम करेंगे, लेकिन समाज की बात नहीं करेंगे। गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। जितने भी पिछड़े नेता हैं, दलित नेता हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के नेता हों, कोई नेता वहां किसी दल में
भर्ती होता तो अपने एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए समाज में जाकर के वो तमाम तरह की बात तो बोलता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी बोलती बंद हो जाती है। मैं उसका जीता जागता प्रमाण हूं। 403 विधायक पिछड़े समाज के जब छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति, जिस पैसे से बहुत से बच्चे पढ़ लिख करके आगे जा सकते हैं, जब उनको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की बात आती है तो बजट नहीं है। जब बजट बढ़ाने की बात आती है तो यही पिछड़े समाज के नेता जो सत्ता में बैठे हुए, विपक्ष में बैठे हुए लोग हमारा विरोध करते थे। ये विरोध करते थे। जब मैं सामाजिक न्याय पे चर्चा करता था कि इसको लागू करो, तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सारे लोग विरोध करते थे कि नहीं, आखिर इसको क्यों विरोध करते हो? जब संविधान की शपथ लेते हो तो ये कहते हो ना कि संविधान के तहत हम काम करेंगे, तो विरोध क्यों करते हो? चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हो, चाहे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट हो, आप अगर उठा के देखिए 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना। क्यों बना भाई? इसी को कोई समझा दे ओम प्रकाश को, क्यों बनाया तूने? भाजपा की सरकार बनी 2018 में, उसी के आगे तीन अक्षर जोड़ दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्यों लिखा तूने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग? क्यों लिखा, किसका मकसद बता दो। अच्छा, पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना तो जरूर दिया, नाम तो जरूर दे दिया, उसका कोई समाधान नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद 18 के पहले 7 सितंबर 2017 को रोहिणी आयोग बना दिया। फिर जब आयोग तो गठित करते हो, उसका काम क्या है? आपके सरकार में था उनके साथ? नहीं, मैं तो यूपी में था ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पे इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दे दिया। ये धोखा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय से, जब काका कालेलकर आयोग बना, ठीक है, रिपोर्ट आ गई, 2 साल बाद रिपोर्ट आ गई, 23 साल तक रद्दी की टोकरी में रखा। कौन? कांग्रेस ने। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने सदन में आवाज उठाई, हुआ तो फिर काका का ये मंडल आयोग बन गया 78 में, 80 में रिपोर्ट आ गई, फिर रद्दी की टोकरी में। फिर उसके बाद सरकार बनी। ये कौन लोग हैं लागू नहीं करते हैं? क्यों नहीं लागू करते हैं? क्या काका कालेलकर आयोग चाहे मंडल आयोग की सिफारिश 22 सिफारिश है, उसको पढ़ लीजिए। 2200 समाज के हित के लिए है कि ये चीजें जो गरीब कमजोर लोग हैं, किसी जाति धर्म के हों, उनको ऊपर उठाने के लिए ये चीजें उनको मुहैया कराओ। और अभी कितनी सिफारिशें लागू हुई? 1 2 मात्र 3। दो पहले वो भी लागू कैसे हुआ? मंडल कमीशन का विरोध किसने किया? ये पिछड़े समाज के लोग, पता नहीं पढ़े लिखे लोग, जाहिल गंवार है का। विरोध कौन कर रहा था कि न लागू हो? कौन आत्मदाह कर रहा था? कौन ट्रेन फूंक रहा था? या उनको पता नहीं है? सत्ता में बैठे हुए पिछड़े समाज के नेता जो चिल्ला रहे हैं, वोट की बात करते हैं, उनको पता नहीं। और मजे की बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू हुआ ना। इन लोगों के नेताओं के चक्कर में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तब 2 सिफारिश लागू हुई। शिक्षा, उच्च शिक्षा में तीसरा लागू हुआ। अभी वो नई सिफारिशें वैसे यथावत हैं। और सोचिए जो लागू है, इस पर इसलिए भी एक सवाल बनता है कि अभी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रहे और केंद्र में भी भाजपा कांग्रेस क्या करती है, ये बात तो लगभग सबको पता है, कम से कम पिछड़ी और दलित जातियों के साथ। लेकिन अनुप्रिया पटेल जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, वो सरकार का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी अपनी जगह तलाश रही हैं। अभी जब खबर आ रही है कि बांदा के सिद्धार्थ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लगभग 15 सीटों पर सामान्य वर्ग की नियुक्ति हुई, जिसमें 13 सीटें भरी गई और 11 सीटें एक ही जाति, जो ठाकुर जाति से है, वहां से आ रहे हैं। तो क्या एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुप्रिया जी पिछड़ों का कौंसल लेके दिल्ली गई रही होंगी, अपनी सीट के लिए गई रही? देखिए, नेता दुमुहिया सांप है सब, नेता दुमुहिया सांप हैं। ये अपना एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए समाज को गुमराह करते हैं, समाज का वोट दिलाते हैं पार्टियों को। वो बन जाते हैं, उसके बाद 5 साल वो चुपचाप मार के रसमलाई चमचम खाते हैं। भाड़ में जा उनका बिरादर, भाड़ में जा उनका समाज। इस बात को ओम प्रकाश राजभर ने दिखाया कि समाज के अधिकार के लिए आया हूँ। मंत्रिमंडल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर दूसरा कोई इस्तीफा दिया है तो ओम प्रकाश राजभर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है कि तुम नहीं लागू करोगे, समान शिक्षा नहीं लागू करोगे, अनिवार्य नहीं, मुफ्त नहीं दोगे, तुम
घरेलू बिजली का बिल माफ नहीं करोगे, गरीबों के मुफ्त इलाज नहीं करोगे, नहीं रहूंगा तेरे साथ, ये पकड़ो इस्तीफा, नहीं जा रहा हूँ, देखिए चला है। आपके इस्तीफे की खबर पूरा देश देखा और जानता है, लेकिन क्या आप इस बात के लिए गारंटी दे सकते हैं कि सामाजिक न्याय के पक्ष में ना खड़े होने वाली कम से कम 2 राष्ट्रीय पार्टियों के साथ अब आप नहीं जुड़ेंगे? भाजपा कांग्रेस, क्योंकि अक्सर ओबीसी के हितों के हनन करती रही। कांग्रेस डूब गई है नैया, कांग्रेस की नैया डूब गई है। अब वो क्रेन वगैरह लगेगी तो शायद उभर के आगे ऊपर दिखाए, तो उस पर सवाल होने का सवाल नहीं है। बीजेपी की नैया में छेद हो गया, पानी भर गया, अब ये डूबने वाली है। बीजेपी डूबती हुई नैया है, तो उस पर मरने जाएंगे हम। तो अभी प्रमुख पार्टियों में सपा बसपा एक फ्रंट के रूप में खड़े मिलते हैं, क्या उनसे कुछ बातों पर आपके समझौते हो सकते हैं? देखिए, जो हमारे इशू है, हमारा जो मोर्चा है भागीदारी संकल्प मोर्चा, यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो हम तमाम जातियों के जो लोडर पैदा करके लोग पार्टी के लोग वोट लेते हैं, हम यहाँ लीडर पैदा कर दिए हैं। प्रजापति का लीडर, पाल का लीडर, चौहान का लीडर, बिंद का लीडर, कुशवाहा का लीडर, सैनी का लीडर, पटेल का लीडर, सभी जातियों का हमने यहाँ लीडर जो पार्टी बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये थोड़े सब लोग वोट पाते थे, हार जाते थे, तो थोड़े वोट को हमने इकट्ठा कर दिया तो बड़ा वोट हो गया। अब एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसका रिजल्ट आपको एक जिले का बताऊं, बलिया 4 सांसद, 2 राज्यसभा और 2 सांसद। बलिया में बीजेपी के 3 मिनिस्टर बीजेपी के लगे, 5 एमएलए लगे, 6 जिला पंचायत जितवा पाए। हमारा ना एक एमएलए, ना सांसद, ना मंत्री, 12 जीते, 5 बसपा जीती, 10 सपा जीती, 1 नंबर हमारे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हमारा मोर्चा हर जगह, हमारे मोर्चा। लेकिन इस बात से हम सबको इस बात पे सहमत होना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रदर्शन के लिए किसी न किसी बड़े दल के साथ आना पड़ेगा, जो 2-4 जिलों के बाहर जिसका विस्तार है। 60-70 जिलों में जिनका विस्तार है वो 3 पार्टियां हैं, भाजपा, सपा और बसपा। इनमें से अगर अब आप भाजपा के लिए अगर मना कर रहे हैं तो सपा और बसपा में, कल आपका एक बयान आया, मीडिया में बहुत चला, तो उसको अखिलेश यादव ने शेयर किया, सोशल मीडिया पे बहुत देखा जा रहा है कि भाजपा डूबती हुई नैया है, तो अखिलेश यादव बहुत उत्साहित हो रहे हैं उस चीज को लेकर। क्या कुछ बातचीत चल रही है क्या? हमसे किसी से कोई बातचीत नहीं है। देखिए, आज की तारीख में 42% वोट अति पिछड़ों का है, जो दर दर भटकता है, अति पिछड़ा और अति दलित, नाई। ये राजनीति पता नहीं किस मुहान पे है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, अर्कवंशी है, बारी है, बंजारा है, बहेरिया है, राजभर है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, माझी है, मझवारा है, धोबी, धरकार, बासी, खटी, खेला, कुजड़ा, ऐसी जातियां हैं जो राजनीति में दिखती नहीं, लेकिन इनकी आबादी 42% है। इस 42% आबादी में हम काम करते हैं, हमारा मोर्चा काम करता है। अब 22% आ गए ओवैसी जी का वोट है, ओवैसी जी को साथ ले लें, सब वोट मिला करके 65, 100 में 65 हमारा है, अब 35 में भी बंटवारा है। लेकिन ये समीकरण लगभग 73% इसी तरह का वोट बन रहा था बिहार में, मुस्लिम को लेकर, दलित को लेकर, अति पिछड़ों को लेकर के लगभग 70% के आसपास बन रहा था। हम बिहार भी आए थे, कुशवाहा जी से बात हुई थी, आपसे नहीं हो सकी मुलाकात, तमाम चीजें लगभग सामाजिक न्याय की एक किताबी जो रेखा होती है उस हिसाब से सबसे मजबूत फ्रंट था। लेकिन आखिर में नतीजे लगभग 4.5% के वोट के रूप में आए। आप तीनों लोगों के लगभग 1.5% के आसपास में वोट रहे, आपकी भी उसमें एक भूमिका रही चारों लोगों की। तो और भी अन्य दल थे, 4-5 अन्य दल थे। तो इससे एक चीज का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन के लिए तमाम स्ट्रेटजी अपनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में आज बसपा ने अकाली दल से गठबंधन कर लिया। मैं एक सवाल इसी से करना चाहता हूं कि बसपा के साथ आप लोग मिलकर के बिहार में चुनाव लड़े थे, तो क्या अभी वो बातचीत है कि वहां भी बातचीत खत्म है? कि वो गठबंधन बिहार के लिए था, बिहार में वो गठबंधन चुनाव में हुआ था। जो रिजल्ट आप बता रहे हैं वो ठीक चुनाव की घोषणा होने के बाद, हाँ वो बाद में गठबंधन हुआ। यहाँ जो गठबंधन है 2 साल से गठबंधन काम कर रहा है। यहाँ जो भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठबंधन है ये 2 साल से धरातल पे काम कर रहा है। इसका अगर फिगर देखेंगे, बलिया में 50,000 लोग जुटे थे, एक जिले के लोग। कुशीनगर में 30 से 32 हजार लोग जुटे थे, गाजीपुर में
40-42 हजार लोग जुटे थे। इलाहाबाद में 25,000 लोग जुटे थे। अभी इसी अप्रैल में 5 अप्रैल को मैंने कार्यक्रम किया था मैनपुरी में, 25,000 लोग जुटे थे। ये जो लोग जुटते हैं अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से आते हैं, हम 1 रुपया किसी को हम लोग देते नहीं हैं। ये 25,000 लोग मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, बसपा का गढ़ है, उस गढ़ में ओम प्रकाश राजभर रैली करते हैं तो 25,000 की संख्या बहुत होती है। हम शामली मीटिंग करते हैं, मेरठ करते हैं, मुरादाबाद, अलीगढ़ करते हैं, आगरा करते हैं, बांदा, चित्रकूट, जालौन करते हैं, झांसी करते हैं, इलाहाबाद करते हैं, प्रतापगढ़ करते हैं, कौशाम्बी करते हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 लोग, वो लोग आते हैं हमारे यहाँ अपने पैसे से, अपने संसाधन से, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। ये तो आप अपने संगठन की, अपने मोर्चे की ताकत बता रहे हैं, ठीक है। अभी चुनाव में क्योंकि 8-9 महीने हैं, अभी आप पत्ते नहीं भी खोलेंगे ताकि वो संशय बना रहे तमाम दलों में, तमाम फ्रंट में कि कितनी गुंजाइश है, कितनी सीटों पर बात बनेगी। लेकिन एक क्योंकि हम लोग की बातचीत शुरू हुई थी पिछड़ों की राजनीति से लेकर पिछड़ों को मिली भागीदारी को लेकर के, अभी भारतीय जनता पार्टी में बहुत उठापटक मची हुई है। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे दिल्ली और लखनऊ के बीच बहुत झगड़ा मचा हुआ है। इससे क्या सच में योगी बनाम मोदी चल रहा है? इससे किसी का हित है, या फिर जो पिछड़ों के बीच में बेचैनी थी, जो अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 5,844 पिछड़ों की सीटों के घोटाले की रिपोर्ट आई ओबीसी कमीशन की, उस बात को छिपाने के लिए, विश्वविद्यालयों में इस तरह की नियुक्तियों की बात छिपाने के लिए, इसलिए इस तरह का हंगामा किया जा रहा है, या सच में ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, महंगाई से, कोरोना जैसी महामारी से जब सरकार फेल हो गई निपटने से, महंगाई रोकने में फेल हो गई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवा, बेड उपलब्ध कराने में फेल हो गई, तो ये इसको जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये ड्रामा करते हैं। बीजेपी की ड्रामा पार्टी है, भारतीय ड्रामा पार्टी इसको भी कह सकते हैं, भारतीय झूठ पार्टी भी कह सकते हैं। ये ड्रामा कर रही हैं यहाँ से वहाँ तक। आप देखिएगा, योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। 19 के चुनाव के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसी तरह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। झुनझुना थमाया जाएगा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग को कि जाओ अपने अपने क्षेत्र में झुनझुना बजाओ, और झुनझुना बजा करके अपने समाज को इकट्ठा करो, जादू दिखाओ और वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलाओ। मीडिया ने किस आधार पर फिर ये खबरें चलाई हैं पिछले 2 दिनों से कि ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में फिर से आने वाले, भाजपा के साथ फिर से आने वाले? कोई तो सूत्र होगा, या उनके सूत्र इतने हवाई हैं? हम 15 दिन से यही सूत्र सुन रहे हैं कि योगी जी बदल गए, आज बदल जाते हैं, कल बदल जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि AK शर्मा की शपथ दिलाई जाएगी, राज्यपाल से मिलकर के पूरी सूची दे दी गई मंत्रिमंडल की। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, और कुछ भी नहीं हुआ। रिजल्ट क्या है? मैं फाइनल रिजल्ट बीजेपी का बता रहा हूँ। योगी CM रहेंगे, AK शर्मा सरकार में शामिल हो जाएंगे, अभी जितिन प्रसाद भी शामिल हो जाएंगे, और कुछ चेहरे हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा। जो जातियां नाराज हैं उनकी जातियों को मंत्री बना करके उनका पीठ सोहराया जाएगा, उनके बीच में उनको भेजा जाएगा कि जाओ उनके पीठ पे जो चोट लगी है मरहम लगाओ। और आप मंत्री पद पर भी नहीं मानेंगे अगर कहा जाए कि अब इस बार 2 मंत्री बना देंगे? 2 नहीं, 8 मंत्री से इस्तीफा दिया, अकेले नहीं दिया। अभी यही तो भ्रम है, लोगों को पता नहीं है। 8 मंत्रिमंडल मेरे पास था, 1-2 नहीं। बेटा हमारा था मंत्री। कौन मंत्री था? लघु उद्योग, उसके पास था। बीज निगम राणा अजीत प्रताप सिंह के पास था। हमारे साथ गंगाराम भी थे, गंगाराम के पास एक विभाग था। सुदामा दादा के पास था, छोटे लाल के पास था, महेश प्रजापति के पास था, राधिका पटेल के, इस तरह 8 लोग थे। 8 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि 40 दल मिलकर के सरकार बनाए हैं दिल्ली में, लेकिन नाम भाजपा या मोदी का होता है। हाँ, ये अच्छा, एक चीज का तो दावा किया जा रहा है कि कोई भी प्रलोभन दिया जाए, कोई भी पद दिया जाए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं बनेगी। अब पता नहीं किस सूत्र की बात कही जाती है। अक्सर इस ब्राह्मणवादी मीडिया को कहा जाता है कि जनेऊ सूत्र से ही सारी खबरें आती हैं। आप इस बात को
इतनी गंभीरता से ले लीजिए कि पत्रकारिता की प्रोफेशनल पढ़ाई करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन मीडिया इस भारत में कम से कम जिस जातीय हित के लिए पत्रकारिता करता है उसको छुपा नहीं सकता। हम बातचीत के बिल्कुल आखिर में इस बात पर बात करेंगे कि 9 महीने बाद क्या होने वाला है। अभी 2020 तक भाजपा नंबर 1 चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। उपचुनाव भी हुए, उसमें भी 2021 में अचानक ऐसे क्या हुआ कि भाजपा को अपनी साख बचाने के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस तरह की बहस होने लगी। कौन हराएगा, सपा इमर्ज हो रही है, बसपा हो रही या थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट के तमाम लोग आ रहे हैं। अचानक हुआ क्या 2021 में? देखिए, आपने 2-3 बातें बताई। बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष और विपक्ष का होता है, वो रोल हुआ, सत्ता पक्ष जीता, विपक्ष जीता, ये खेल हुआ। 20 तक हम गांव देहात का रहने वाला नहीं है। गांव में जब किसी बेटे की शादी होती है, जब बहू आती है, दुल्हन आती है, तो आसपास के पूरे गांव की महिलाएं गांव देहात में कहती चला फलाने का पतोहिया देखिए आओ यार। तो 4 औरतें 5 औरतें मिल के आती हैं, देखती हैं उसको, तो 10 रुपया 20 रुपया जिसकी जो हैसियत होती है उसको देती भी है, मुँह दिखाई। ठीक है। उसके बाद जब वो बहू दोबारा अपने मायके जाती है ससुराल से, और मायके जाने के बाद फिर दोबारा जब ससुराल आती है, तो उसकी ननद और जेठान भी उसको कनकिटिया नहीं देखती है। ठीक है। बीजेपी को लोगों ने बड़ी उम्मीद से ये उम्मीद करके गए कि हमारे साथ अन्याय करेंगे, हमको रोजगार देंगे। अब वो नौजवान जो बोलता था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, बड़े सम्मान से नौजवान नाम लेता था मोदी जी, आज वही नौजवान मोदिया मोदिया कह रहा है। जो नौजवान बड़ी तेजी से योगी जी कहता था, पिछड़े दलित गरीब कमजोर लोग, आज वही योगिया योगिया कह रहा है। सड़क पर अगर बड़ा सांड है और छोटा सांड है, तो वही लोग जो कल तक मोदी जी या योगी जी कहते थे, आज वही लोग सड़क पर देख करके कह रहे हैं देखा